वेलकम टू मेक श्योर। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास को स्टार्ट करने के पहले देखते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या देखा था। प्रीवियस क्लास में हमने एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर के बारे में देखा था। इसके साथ ही हम देखे थे मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन के बारे में देख लिए थे। तो आज हम उन चीज़ों को डिटेल में एनालाइज करते हैं और स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। क्रिस्टलाइजेशन रवाकरण या क्रिस्टलीकरण। रवाकरण और क्रिस्टलीकरण में सबसे पहले हम देखते हैं, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे समुद्र के पानी से नमक का अलग करना, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? क्रिस्टलाइजेशन का। इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले तो हम समुद्र का पानी ले लीजिए और उसे हीट करने की कोशिश कीजिए, तो उसमें जो प्रेजेंट साल्ट रहता है वो क्या होता है? वो अलग हो जाता है और वो एक क्रिस्टल के रूप में अलग होता है। उसको ठंडा करने के बाद हम प्योर सॉलिड के फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रवाकरण कहा जाता है। अब चीज़ों को समझिएगा। जब हम गर्म करेंगे, समुद्र के पानी में बहुत इम्प्योरिटीज भी पाई जाती है, तो वो जो इम्प्योरिटीज रहती है वो सॉल्यूशन में ही रह जाती है। वो सॉल्यूशन में ही रह जाती है। इट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं क्रिस्टलाइजेशन को। क्रिस्टलाइजेशन में क्या किया जाता है? सॉल्यूशन को व्हेन वी हीट द सॉल्यूशन, the solute present in the solution separates out as a crystal on cooling। कहने का मतलब है कि मिश्रण को गर्म करने से जो विलेय पदार्थ विलयन में प्रेजेंट होती है, वो रवेदार पदार्थ के रूप में क्या होती है? अलग हो जाती है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन के बारे में लिख देते हैं। तो इस प्रोसेस को लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या है? मिश्रण से ठोस विलेय को अलग करने की विधि है। इसे लिखते हैं इंग्लिश में भी। द मेथड टू सेपरेट आउट द मेथड टू सेपरेट आउट टू सेपरेट solute from the solution from the solution of mixture from the solution of mixture। मिक्सचर इसे डिटेल में लिख लेते हैं। इसके प्रोसेस को किया क्या जाता है। इसमें मिश्रण को गर्म करके विलेय पदार्थ को रवेदार पदार्थ के रूप में अलग कर लिया जाता है। इसे इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। When we heat the solute
when we hit the solution, then the solute present in the solution separates out as a crystal on cooling in pure solid form. In pure solid form, and the impurities present in it, remains in the solution. सैंपल ले लेते हैं सी वाटर से नमक का अलग करना, नमक का निर्माण। चलिए ये समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं डिस्टिलेशन। सेकेंड टॉपिक है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन को हिंदी में कहा जाता है आसवन। जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, सीधा सीधी समझ लीजिए, डिस्टिलेशन प्रोसेस हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। जिसका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रहे उसी चीज पे ये डिपेंड करता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। दो या दो से अधिक अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले पदार्थों को जब अलग लिक्विड में मिला हुआ है और उसे हम उबालते हैं, तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो सबसे पहले क्या होता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसका वाष्पीकरण बाद में होता है। जब उसका वाष्पीकरण हो जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसका संघनन कर लेते हैं, उसे संघनित कर देते हैं। संघनित करने के कारण क्या होता है, वो बैठ जाता है। उसके बाद उस द्रव को हम क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। एकत्रित करने के बाद उसे अलग अलग कर लिया जाता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस सीधा सीधी बेस्ड है किस पे, बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट पे। अब इसे एक एग्जांपल के रूप में समझने की कोशिश करें। क्रूड ऑयल को हम लेते हैं। क्रूड ऑयल में जो फ्यूल प्रेजेंट है, पेट्रोलियम, किरोसिन, डीजल और डिफरेंट चीज, तो उन चीज़ों को जब हम बॉयल करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले कम है वो क्या होता है, पहले इवोपरेट हो जाता है, और इवोपरेट होने के बाद वो क्या होता है, उसे क्या किया जाता है, कंडेंस किया जाता है। कंडेंस करके उसे लिक्विड फॉर्म में ही कलेक्ट कर लिया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। अब इसे जब हम लिखेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे। ये बेस्ड है, डिस्टिलेशन प्रोसेस जो बेस्ड है वो बेस्ड है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट पे। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग। अब इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। दो लिक्विड लेते हैं, लिक्विड ले लिए, एक का हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा का लो बॉइलिंग पॉइंट है। जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है मतलब निम्न क्वथनांक है, क्वथनांक बोल रहे हैं, सॉरी,
इसका निम्न क्वथनांक है और इसका उच्च क्वथनांक है। इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका बाष्पीकरण क्या होगा, धीमा होगा। इवोपरेशन इसका इवोपरेशन क्या होगा, स्लोली होगा। इसके कंपेरिजन में, कंपेयर टू लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका इवोपरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। इवोपरेशन फास्ट होगा। इसका बाष्पीकरण क्या होगा, शीघ्र होगा। शीघ्र होगा, ये स्लो होगा, धीमा होगा बाष्पीकरण। बाष्पीकरण जब इसका स्लो होगा, फास्ट होगा, तो इसे क्या किया जाएगा, बाष्पीकरण को फिर कंडेंस किया जाएगा, इसे संघनित किया जाएगा और उसके बाद इसको क्या कर लिया जाएगा, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले को एकत्रित कर लिया जाएगा। उसके बाद जो जो भी उसका प्रेजेंट है, जितने भी उस लिक्विड प्रेजेंट है उसमें, उसके बाद उससे हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला इवोपरेशन करेगा। इवोपरेशन करेगा उसके बाद उससे भी कंडेंस कर लिया जाएगा। फिर उसे लिक्विड फॉर्म में क्या किया जाएगा, एकत्रित कर लिया जाएगा। फिर उससे जो हाई बॉइलिंग पॉइंट जिसका रहेगा उसे क्या कर लिया जाएगा, वो इवोपरेट होगा। कर लिया क्या जाएगा, ये इवोपरेट हाई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा तो वो लास्ट में इवोपरेट होगा, सबसे लेट से इवोपरेट होगा। फिर उसे कंडेंस करके क्या किया जाएगा, एकत्रित क्या कर लिया जाएगा, उसे जमा कर लिया जाएगा। और तीनों, तीन चार पांच जितने भी उसमें लिक्विड प्रेजेंट है, उन सभी लिक्विड को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। तो इन चीजों को लिख लेते हैं डिटेल में, ताकि आपके पास नोट्स बना रहे और आपको सुविधा हो रिवीजन करने में। तो इस पॉइंट को लिखते हैं। लिक्विड लिक्विड ऑफ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग पॉइंट इवोपरेट्स इवोपरेट्स और वेपोराइज लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं, बाष्पीकरण हो रहा, वेपोराइज फर्स्ट एंड देन condense again into liquid form, liquid form and collected separately। देखिए, इसे हम अपने लैंग्वेज में लिखा रहे हैं। यदि किताबी भाषा में लिखवाएंगे तो उससे अच्छा आप किताब पढ़ लीजिएगा। तो हम जो समझा रहे हैं उसी लैंग्वेज में इसे लिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप जब रिवीजन कीजिए तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से हम इसे कर रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप इसे एक्सप्लेनेशन को समझिए। और जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ देगा, आपका कोई सब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि आप टू द पॉइंट हर चीज़ों को लिखिएगा। तो सब सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए हम सेपरेटली एक अलग से बैच लाएंगे और कुछ दिन बाद मेक श्योर पे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आने जा रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिए और अपने हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से यहाँ पे पढ़िए। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को यहाँ पे डिटेल में डील किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में इसे लिख लेते हैं। वाष्पीकरण होने के बाद, वाष्पीकरण होने के बाद द्रवों को
संघनित करके एकत्रित कर लिया जाता। का एग्जाम्पल दे देते हैं, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से क्या क्या अलग किया जाता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, देखिए इसका जो है डिस्टिलेशन का बहुत प्रोसेस है, विभिन्न प्रक्रिया है इसके। तो कुछ प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उन द्रवों के बीच में किया जाता है जिसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होता है 25 केल्विन से कम होता है। उन चीज़ों पे किसका यूज किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो इसे लिख लेते हैं। टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड for which the difference in boiling point is low, is less than 25। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। नेक्स्ट मेथड में हम देखते हैं क्रोमाटोग्राफी। देखिए क्रोमाटोग्राफी जो है एक मॉडर्न टेक्निक है। किसे दिया था? मिखाइल स्वेट ने। इसे किसे दिया था? गिवन बाई या इन्वेंटेड बाई मिखाइल स्वेट। मिखाइल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक को आप इग्नोर कीजिएगा। इन्वेंटेड बाई मिखाइल स्वेट। देखिए क्रोमा का सीधा मतलब होता है कलर। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। ये आया है ग्रीक वर्ड क्रोमा से। ये क्या क्रोमा? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है कलर, रंग। चलिए इस मेथड को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मॉडर्न टेक्निक है वो यूज किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए इसे यूज किया जाता है। सेपरेशन का मतलब हुआ पृथक्करण और प्यूरिफिकेशन का मतलब हुआ शुद्धिकरण। इसी के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके बना रहे हैं, एलिमेंट मिलके कंपाउंड बन रहा है। कंपाउंड का दो से ज़्यादा एलिमेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है और उस कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिमेंट को अलग करना चाह रहे हैं। तो उसे उसके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, अवशोषण क्षमता के आधार पर अलग किया जाता है। अवशोषण क्षमता के आधार पे अलग करने, डिफरेंट उसका अवशोषण क्षमता रहेगा। तो डिफरेंट अवशोषण क्षमता वाले को अलग करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है
उसी मेथड को क्या कहा जाता है? क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। क्रोमेटोग्राफी को हिंदी में कहा जाता है वर्ण लेखन। वर्ण लेखन, तो इसे लिख लेते हैं, क्या कहा जाता है इसे? वर्ण लेखन। इन चीजों को डिटेल में लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। इट इज द मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक क्या है? मॉडर्न टेक्निक। इसका यूज क्या क्या फॉर, देखिए किस चीज के लिए? सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए। प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन का मतलब हुआ शुद्धिकरण, और सेपरेशन का मतलब हुआ पृथक्करण। पृथक्करण ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनिक, कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए अब इसे लिखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच applicable for organic compound, applicable for, applicable, applicable for those mixture whose component have different adsorption capacity। हिंदी मीडियम वाले इसे लिखेंगे भिन्न 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 अवशोषण क्षमता वाले एक ही विलायक में एक ही विलायक में, देखिए जो हम समझा रहे थे जब, तो उन चीज़ों को समझिए। जब हम लिखवाएंगे तो साथ साथ में लिखते हुए चलिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो। मतलब रिवीजन करते समय इस नोट्स को आप पढ़ लीजिए और बार बार आप रिवाइज करके चीज़ों को याद रखिएगा। यदि बार बार आप रिवीजन नहीं करते हैं और सिर्फ इसे सुन लेते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। आपका एक दो क्वेश्चन भी यदि छूट रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे, तो आप भी हमारे साथ कोशिश कीजिए और अपने रिजल्ट को पाने की पूर्णतः कोशिश कीजिए। ये नहीं कि एक नंबर से छूट रहा है, दो नंबर से छूट रहा है, ये सब बहाना नहीं चलना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको और लिख लेते हैं। एक ही विलायक में घुलनशील विलेय पदार्थ को अलग करने के लिए किया जाता है। इसे हम अपने भाषा में लिखवा रहे हैं। भिन्न भिन्न अवशोषण क्षमता वाले एक ही विलायक में घुलनशील विलेय पदार्थ के लिए इसे यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मेथड इवेपोरेशन। देखते हैं नेक्स्ट मेथड को। नेक्स्ट मेथड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन
वाष्पीकरण। ऑपरेशन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या किया जाता है, जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें प्रेजेंट सॉलिड सॉल्यूट को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इस मेथड का यूज लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉलिड सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूट को अलग करने के लिए किया जाता है। सीधा सीधी समझ लीजिए कि आप सॉल्यूशन को ले लीजिए, सॉल्यूशन को लेके उसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद उसमें जो उपस्थित द्रव रहेगा वो क्या रहेगा, द्रव का बाष्पीकरण हो जाएगा और उसमें उपस्थित जो सॉलिड रहेगा वो क्या रहेगा, नीचे बैठ जाएगा। उसी सॉलिड को अलग कर लिया जाता है। इस मेथड का यूज ठोस को द्रव सॉल्यूशन से अलग करने के लिए किया जाता है। हिंदी मीडियम भले सीधा सीधी से समझ लीजिए, तो इसे लिख लेते हैं। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल मेथड है, इसे आप समझ सकते हैं। इस विधि में द्रव विलयन, विलयन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन। द्रव विलयन में घुलित ठोस विलेय को, विलेय मतलब सॉलिड को पृथक करने के लिए किया जाता है। किया जाता किया जाता इवोपरेशन में क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस मेथड को हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि इवोपरेशन होता क्या है। तो यदि आप नहीं देखें प्रीवियस लेक्चर को तो जाके पहले प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। आपको एक एक पॉइंट पता चलेगा, एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं पीछे। मेथड में किया क्या जाता है इसे भी लिख लेते हैं। विलयन को गर्म करके में उपस्थित विलेय को अलग कर लिया, उसमें उपस्थित द्रव विलायक का, विलायक का वाष्पीकरण किया जाता है। और ठोस विलेय जो ठोस पदार्थ के नीचे बैठ जाता है। इंग्लिश में से हम लिखेंगे, when we heat when we heat when we heat liquid solution, the solvent get evaporates and the solid matter
सेटल्स डाउन। चलिए